दोस्तों, अंकिता लोखंडे ने जब से बॉलीवुड बबल को इंटरव्यू दिया है तब से सबको पता चल चुका है कि किस तरह एक मरे हुए व्यक्ति पर आरोप लगाकर मौके तलाशे जा सकते हैं। वैसे सुशांत की मौत के बाद सबने अपना भला ही किया है, चाहे वो संदीप सिंह हो, रिया चक्रवर्ती हो या फिर मुकेश छाबड़ा। सबने सुशांत का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा किया है। अब भले ही और लोगों के झूठ सामने ना आ पाए, मगर अंकिता लोखंडे के एक झूठ का पर्दाफाश खुद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मरने से पहले किया था। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जो कि काफी पुराना है और इस इंटरव्यू में सुशांत साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अंकिता ने झूठ बोला है। तो क्या कहा था सुशांत ने और कैसे हुआ था अंकिता के इस बड़े झूठ का पर्दाफाश, आपको बताते हैं सब। आप भी अंकिता का ये झूठ सबके सामने लाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। सुशांत के इंसाफ के लिए इस मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे ने हाल ही में बॉलीवुड बबल को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वो कहती नजर आई हैं कि उन्होंने शाहरुख खान और फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को छोड़ दिया था और वो भी सिर्फ और सिर्फ सुशांत को सपोर्ट करने के लिए। अंकिता ने इस इंटरव्यू में कहा कि सुशांत को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए थे जिनमें शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर भी शामिल थी। मगर अंकिता शायद भूल गई है कि इस बारे में 2014 में ही सुशांत ने खुद अंकिता के इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बात कही थी और सुशांत ने बताया था कि अंकिता ये फिल्म क्यों नहीं कर पाई। तो हैप्पी न्यू ईयर फिल्म अक्टूबर 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज के बाद एक अवार्ड फंक्शन में सुशांत से पूछा गया था कि अंकिता ने हैप्पी न्यू ईयर फिल्म क्यों नहीं की। इस पर सुशांत ने कहा वो करना तो चाहती थी, वो बिल्कुल तैयार थी और काफी एक्साइटेड थी, मगर हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, सब कुछ हम तय नहीं कर सकते। रिजेक्शन या सिलेक्शन हमारे हाथ में कभी नहीं होता, हम सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं। सुशांत ने तो यहाँ पर अंकिता को फेवर करते हुए ये भी कहा था कि मैं खुद कायपो 6 जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद 25 फिल्मों पर बात कर चुका हूँ, मगर सब कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। यानी सुशांत ने साफ साफ कह दिया था कि अंकिता फिल्म के लिए ऑडिशन देने जरूर गई थी, मगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाई और यही असल वजह थी कि अंकिता हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। अब अंकिता के इस इंटरव्यू के बाद सुशांत का ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। अंकिता ने कितना बड़ा झूठ बोला ये भी सुनिए दोस्तों। तो अंकिता लोखंडे ने बॉलीवुड बबल को इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सुशांत को सपोर्ट करने के लिए कई चीजें छोड़ी थी, जिसमें शाहरुख खान के साथ हैप्पी न्यू ईयर फिल्म, संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी और रामलीला भी शामिल थी। अंकिता ने कहा कि फराह मैम ने मुझे आगे से ऑफर दिया था और मैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को लेकर शाहरुख सर से भी मिली थी। अंकिता ने तो ये भी कहा था कि शाहरुख सर ने मुझसे कहा था कि हम तुम्हें बेस्ट डेब्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इनकार मत करो। अंकिता का कहना है कि उस वक्त वो सुशांत के साथ मकाऊ में थी और वैकेशंस एंजॉय कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान मेरा इस फिल्म के लिए सिलेक्शन ना हो। अंकिता ने यहाँ पर बड़े ही भोले अंदाज में कहा दोस्तों कि लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, वो हमेशा सोचती हैं कि मेरा भला हो न हो, मेरे पार्टनर का जरूर अच्छा हो। मतलब अंकिता का कहना है कि उन्होंने सुशांत के लिए हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्म को छोड़ दिया, जिसे बाद में दीपिका पादुकोण ने किया। मतलब अंकिता की छोड़ी फिल्म दीपिका करेगी, अंकिता की छोड़ी फिल्म अनुष्का शर्मा करेगी। अंकिता कितना और झूठ बोलेगी ये तो अंकिता ही जाने, क्योंकि अब तो खुद सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू सामने आ चुका है और वो असल वजह बता रहे हैं कि अंकिता ने आखिर हैप्पी न्यू ईयर फिल्म क्यों नहीं की हो, क्योंकि अंकिता का उस फिल्म के लिए कभी सिलेक्शन हुआ ही नहीं था दोस्तों। तो अंकिता के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अंकिता ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाई। एक मरे हुए आदमी पर कितने झूठ बोलोगी अंकिता, कुछ तो शर्म कर लो। तुमने सुशांत से प्यार करने का दावा किया था, तुम्हारी ऐसी बातों के बाद तुम में और रिया में क्या फर्क रहा। तो दोस्तों, अंकिता के इस झूठ और सुशांत के खुलासे के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, लोग शुरू से ये सवाल उठाते हैं कि उद्धव सरकार रिया को आखिर क्यों बचा रही है, तो इसी का जवाब आज हम एक वीडियो के जरिए आपके लिए लेकर आए हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। पता नहीं अपन ताई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके क्या कर रहा आजकल। एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला बस करता हो
मुझको लगता है अपन उतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। ये सब रिकॉर्ड मत कर। तो वसूली गैंग की पोल दुनिया के सामने आने के बाद ताई का ये वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि वसूली गैंग के लिए लोगों को फंसाने का काम रिया और रिया के जैसे कई लोग करते थे। इस वीडियो में रिया ने साफ साफ कहा है कि ये गुंडे लोगों को भेजती है वसूली करने के लिए। इसका मतलब है कि पहले जाकर ये लोगों को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाती है और उसके बाद लोगों से वसूली करती है, और अगर लोग चुप रहे तब तो ठीक, वरना उनकी हत्या कर दी जाती है। अपना सुशांत भी इस वसूली गैंग यानी कि रिया के चक्कर में पड़ गया, और ऐसे लोगों के पास पुलिस, वकील, जज सब होते हैं बचाने के लिए, क्योंकि वसूली का पैसा सबको जाता है। फिर कोई क्यों इनसे फीस लेगा भाई, ये तो वसूली गैंग की क्वीन है। तो अब आपकी समझ में आया कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार क्यों रिया को बचा रही थी, महाराष्ट्र की पुलिस क्यों रिया को बचा रही थी, मान शिंदे जैसे महंगे वकील क्यों मुफ्त में रिया का केस लड़ रहे हैं। अब सारी पिक्चर साफ हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द एक्शन में आए और इस वसूली क्वीन को इसकी सही जगह, इसकी सही औकात दिखाए। इस लड़ाई में हमारे साथ बने रहें दोस्तों। सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र से खबरें ही ऐसी आ रही हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना अति आवश्यक हो चुका है। एक तो पहले से ही परमबीर सिंह द ग्रेट टॉप कॉप ऑफ महाराष्ट्र ने बड़े बड़े लेटर बॉम्ब्स फेंककर वैसे ही सनसनी मचा रखी है, और अब एक बार फिर ऐसी बड़ी खबर निकलकर बाहर आई है जिसके चलते पूरी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार रातों रात कोलैप्स हो सकती है। पहले ही परमबीर सिंह के खुलासों के बाद अब जांच कमेटी बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा पहुंच चुका है। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि परमबीर सिंह सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत बड़ा भेद, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ऐसी खबरें तेजी से आ रही थी। और इसी के बीच अब बीजेपी नेता रवि तिवारी बिहारी जी का भी ऑफिशियल ट्वीट सामने आया है कि परमबीर सिंह बहुत जल्द सुशांत केस का सारा सच बाहर लेकर आ सकता है। ये इसीलिए भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबको पता होगा कि वो परमबीर सिंह ही है जिसके कार्यकाल में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, और इकलौता परमबीर सिंह ही है जो सारा कुछ प्रूव कर सकता है ठोस सबूतों के साथ। क्योंकि जैसा सिनेरियो दिख रहा है उससे ये तो साफ है कि परमबीर सिंह खुद को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा सकता है, और इसकी बहुत अधिक संभावनाएं भी बन रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सुशांत की हत्या के पीछे वो कौन से स्टार्स, वो कौन से पॉलिटिशियंस हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो खुद को फंसता देख यहाँ घर का भेदी जल्दी लंका ढाने वाला है, जो हम सब सुशांत फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। क्योंकि जो परमबीर सिंह सुशांत के दोषियों को बचा रहा था, अब वही परमबीर उन सब की पोल खोलेगा।